इंदौर का इतिहास बताता है विपिन वानखेड़े जी, जब से आप पैदा हुए हो ना, तब से कांग्रेस इंदौर में लोकसभा का चुनाव नहीं जीती। प्रकाश चंद्र सेठी आखिरी शख्स थे जो 1984 का चुनाव जीते। उसके बाद से लगातार हार रही है कांग्रेस और लगातार जीत रही है भाजपा, जबकि उस दौर में कांग्रेस सत्ता में केंद्र में भी रह ली। इतनी कठिन परिस्थितियों में है इंदौर में कांग्रेस। अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है विपिन जी, पर ईमानदारी से बताओ ना, इतने बुरे इतिहास को अच्छे भविष्य में कैसे बदलोगे? कोई योजना है या केवल कोसना है? हर चुनाव का हर हर चुनाव का अपना एक अलग समीकरण होता है। जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम हो वही परिणाम लोकसभा में भी हो और वही परिणाम नगर निगम के चुनाव में भी हो। हर चुनाव का अपना एक अलग समीकरण होता है। उस समीकरण के आधार पर चुनाव की हार जीत होती है। लोकसभा चुनाव का अलग समीकरण रहा, लेकिन हम वहीं साथ में देखें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पिछले 2018 में 3 विधायक जीते थे। हर चुनाव का एक अपने अलग अलग इक्वेशन है और उसके आधार पर निर्णय होता है। और जो बात है कि परिस्थिति कठिन है, तो मैं स्वीकार कर रहा हूं कि परिस्थिति कठिन है और इसीलिए मुझे पार्टी ने भेजा है, ये जिम्मेदारी दी है कि ये जो कठिन परिस्थिति है उस कठिन परिस्थिति से निपटना है और उस कठिन परिस्थिति को ठीक करके जो हमारी हार है उसको जीत में तब्दील करना है। इसीलिए पार्टी ने शायद कुछ देखा होगा जिस कारण से मुझे जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी दी है तो 100% परिणाम देना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है मेरी। तो अभी आपके पास योजना है या आप चूंकि जिम्मेदारी मिल गई है तो अब योजना बनाना है? नहीं, पूरी योजना है। मैंने आपको बताया 2 हमारे प्राथमिक लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य संगठन को मजबूत करना, दूसरा लक्ष्य हमारा जनता के अधिकार की लड़ाई को सड़क पर लड़ते रहना। जो हमें संगठन को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे सबसे पहला हमारा काम है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का। दूसरा हमारा काम है संगठन के ब्लॉक स्तरीय कमेटियां बनाने का, मंडलम स्तरीय कमेटी बनाने का, पंचायत स्तरीय कमेटी बनाने का। इस प्रकार से हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे। हमारे जितने मोर्चा संगठन है, प्रकोष्ठ हैं, उनके सबके कार्यकारिणियों को मजबूत लोगों को उसमें लेकर उसका गठन करेंगे। और उसके बाद जो जनता के अधिकार की लड़ाई है, आज किसानों को, युवाओं को, बुजुर्गों को जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनके अधिकार की लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे।